नहीं लेंगे। वाइफ फॉर एवर, राइट। तो इसके पहले ना, ये जो सेशन होने जा रहे हैं बहुत ही वाइटल सेशन है। एंड उन सब पर्सन के लिए बहुत अच्छा है जो ऑलरेडी आज डिसीजन लेने के लिए यहाँ पे बैठे हो। एंड फर्स्ट बिलिंग, आइदर आप फर्स्ट बिलिंग भी कर चुके हो, नहीं तो फर्स्ट बिलिंग करने के लिए यहाँ पे बैठे हो और भी आपको थोड़ा बहुत जानकारी लेना है। तो उन सभी पर्सन के लिए बहुत ही हेल्पफुल ये सेशन होने जा रहा है। ठीक है। तो हम लोग जैसे कि पता है कि WTI कम्युनिटी से है, उसका ये पार्ट है यंग चैंपियंस। एंड वेलकम करती हूँ सबको दिल से। एंड अगर कोई पर्सन मेरे को फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो सबको हैप्पी न्यू ईयर, वो भी दिल से। ठीक है, क्योंकि ये जो काम है ना वो दिल का ही काम है। और ज्यादा अगर दिल का बात करें तो हार्ट का बात हो जाता है। तो अभी जो क्वालिटी मतलब पॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग है, तो वो प्रॉब्लम हो ही जाता है। उसका भी सोल्यूशन इस प्लेटफॉर्म में है, राइट। तो चलो आगे का स्लाइड कंटिन्यू करती हूँ। सेशन बहुत बढ़िया होगा एंड बहुत जबरदस्त होगा। वही पर्सन इसको अटेंड मतलब अच्छे से क्वालिटी चीज को लेके जा सकते हो जो लास्ट तक बने रहोगे। सो मैं आशा करती हूँ सब रेडी हो। सो जैसे कि पता है फ्रेंड्स की एवरीथिंग, ये धरती में जो भी चीज हो रहा है ना, सारा चीज स्टार्ट होता है एक ही चीज से, जो है 3 लेटर का वो वर्ड, वो है वाई, राइट। वाई अगर आपके पास क्लियर नहीं हुआ तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको लाइफ में ये नहीं पता है कि क्यों मैं करूं इस काम को, है तो बहुत सारा काम, बट फॉर एवर ही क्यों, वाई अगर पार्ट क्लियर नहीं हुआ तो आपको बाकी आगे का जो प्रोसेस हाउ एंड और भी जो चीज होता है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। सो इसलिए आज ये टॉपिक रखा गया है, वाई फॉर एवर। तो सब पर्सन का यहाँ पे ड्रीम है ना। आई होप कि सब पर्सन यहाँ पे इस मीटिंग में नहीं है जो जो पर्सन ड्रीम लेस है। क्योंकि हम लोग इस धरती में आए ही है ड्रीम लेकर, है ना। आगे लाइफ को लीड भी कर रहे हैं ड्रीम लेकर। हो सकता है किसी का ड्रीम्स बहुत बड़ा है, हो सकता है किसी का ड्रीम्स मोटा मोटी है, बट है कुछ ना कुछ तो है, राइट। तो अ, जैसे कि यहाँ पे आपको ये स्लाइड में दिख रहा है कि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई पाना चाहते हैं, अपना जो भी काम कर रहे हैं उस पे आपको नहीं ठीक ठाक सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं मिल रहा है, तो फाइनेंशियली एक फ्रीडम हो। किसी के पास ये होता है कि ट्रैवल करूं मैं। जब भी बात आता है कि ट्रैवल का, मैं तो मतलब मेरा स्माइल अगर थोड़ा है तो मेरा स्माइल इतना ज्यादा हो जाता है कि ट्रैवल करना इतना अच्छा लगता है मेरे को। तो कोई किस ऐसा भी चाहता है कि नेम फेम रिस्पेक्ट, है ना, लाइफस्टाइल। किसी को अगर कार का शौक है, यहाँ पे मैक्सिमम बॉयज का ऐसा शौकिंग होता है, क्योंकि मेरे को पता है मेरे फैमिली में मेरा भाई बहुत कार का शौकीन है। इसलिए मुझे लगता है कि कार का शौकीन ज्यादा बॉयज लोग होता है। बट अभी ऐसा भी हो गया है कि गर्ल्स भी कार के लिए ड्रीम्स देखते हैं। ठीक है। तो उसमें से मैं भी एक हूँ। तो चलो, है तो बहुत कुछ ड्रीम्स, क्या आपके लिए ये फुलफिल हो सकता है इस प्लेटफॉर्म से? चलो देखते हैं आगे क्या है आपके लिए। जैसे कि ड्रीम तो बहुत है, बट ये ड्रीम रखने से तो कुछ नहीं होगा ना। मंथली इनकम देखना चाहिए, आपके पास इनकम क्या है ना। तो हाउ मच इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यू आर, आप अपने लाइफ में कितना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हो तो सोच रहे होंगे कि मैम मैं भी पढ़ रही हूँ, मैं तो इंडिपेंडेंस मतलब वो सोच भी नहीं सकती, है ना। तो उन सब पर्सन के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर कोई ऐसा पर्सन हो जो हाउस वाइफ है, जो होम मेकर है, उसको नहीं पता है कि मैं कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस हो सकती हूँ। अगर कोई जॉब पर्सन है, उसको अगर लगता है कि और भी मैं कैसे एक्स्ट्रा इनकम कमा सकती हूँ, तो पहले तो अपना मंथली जो इनकम है उसका थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए। तो यहाँ पे जस्ट एक डाटा शेयर किया गया है कि 1940 में अगर कोई पर्सन 10 रुपीज अगर कमाते थे, तो उसका माना जाता है कि फाइनेंशियली वो फ्रीडम है उसके पास, है ना। अब सोच के देखो 1940 का बात है, 20 साल बीता, एक जीरो देखो ऐड हो गया। ऐसे करके 20 साल आगे जा रहे हैं, बट देखो एक एक करके जीरो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। आज के डेट में 2025 में हम लोग लीड कर रहे हैं। तो यहाँ पे होना कितना चाहिए, 1 लाख बराबर इनकम यहाँ पे आना चाहिए। बट आज के डेट में देखो हर्डली हम लोग 20 से 25 हजार, नहीं तो 10 हजार के बराबर हम लोग कमाते हैं। यानी कि हम लोग कितना पीछे चल रहे हैं, 20 साल पीछे चल रहे हैं, है ना। तो माइंड सेट को ऐसे ओपन करके बैठो ताकि टोटल क्लियर हो जाए, क्योंकि आप यहाँ पे इस सेशन में आए ही हो जानने के लिए, है ना। तो पूरा जानकारी लेके जाओ आज।
चलो ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक देखो, तो इनकम तो बढ़ाना है ना। बट ये जो सर्किल आप देख पा रहे हो कि ड्रीम इनकम है ना, ड्रीम इनकम देखो, ड्रीम तो बहुत बड़ा है, बड़ा कार लेना है, बड़ा बांग्लो लेना है, घूमना है, सफर करना है, ड्रीम तो बहुत कुछ है। बट उस हिसाब से अगर इनकम देखा जाए तो बहुत छोटा है ना। तो इतना छोटा इनकम से तो चलेगा नहीं। तो इसलिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा कि डोंट कॉम्प्रोमाइज, अपना ड्रीम के प्रति, अपना सपनों के प्रति आप कॉम्प्रोमाइज मत करो। ओके। इनकम जैसे होता है, बहुत सारे लोगों को आज नहीं पता, मतलब है, इस सेशन के बाद आपको पता चल जाएगा कि इनकम भी होता है दो टाइप्स का। ठीक है, टू टाइप्स का इनकम होता है। एक, उसमें से एक है जो मैक्सिमम पर्सन एक्टिवली रन करते हैं। आप एक्टिव हो, आप प्रेजेंस हो, आप उस हिसाब से काम करोगे, इट मीन्स आपको, आपके पास उस हिसाब से इनकम आएगा, एक्टिव इनकम। एंड द सेकेंड पार्ट इज पैसिव इनकम। बहुत कम लोग हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, राइट। एंड आज का जो टॉपिक है ये टोटल पैसिव इनकम के बारे में है। तो पैसिव इनकम है क्या, ये सारा चीज डिटेल्स में आज जानकारी मिलेगा विद इन 50 मिनट्स के अंदर अंदर। ओके। सो एम्प्लॉयज देखो, आप हम लोग यहाँ पे क्या है कि हम लोग नॉर्मल पीपल जो होता है कि पढ़ो लिखो और आगे बढ़ने के बाद मतलब जॉब करो, एम्प्लॉयज बनो। तो एम्प्लॉयज अगर देखा जाए ना, पूरा वर्ल्ड का पॉपुलेशन अगर लिया जाए, 100% पॉपुलेशन में से 95% पॉपुलेशन जो होता है ना, ये इस कैटेगरी में आता है कि एम्प्लॉय बन के ही शुरू करते हैं, एम्प्लॉय बन के ही अपना लाइफ को गुजर देते हैं। ठीक है। तो वर्क अंडर समवन, वो करते क्या है, किसी के अंडर में वो काम करते हैं, खुद का मतलब स्किल्स खुद का कुछ नहीं है, वो एक काम मिल गया एंड उसी को जस्ट रिपीटेडली करते रहते हैं। नो हॉलीडेज, नथिंग, फ्रीडम, नो नथिंग। वर्क किसी के ना किसी के अंडर में होता है, एक्टिवली प्रेजेंट आपको यहाँ पे रहना पड़ता है, पार्टिसिपेट आपको करना पड़ता है। अगर आप 10 दिन के लिए छुट्टी ले लोगे तो आपका बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। बाय द वे, मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन मेरा देना चाहती हूँ। मैं भी एक एम्प्लॉय हूँ, जो मैं जो होता है ना कि मिशनरी स्कूल्स, उस स्कूल के स्कूल टीचर भी हूँ। तो मुझे पता है कि 95% पॉपुलेशन में मैं भी इसमें हूँ, बट मुझे रहना नहीं है इसमें, एम्प्लॉयज के बाहर मुझे जाना है। एंड मैं बिलोंग करती हूँ वेस्ट बंगाल से। एंड यहाँ पे देखो और क्या है कि एम्प्लॉयज जो होता है ना कि मंथली डिपेंड करता है, मतलब वो मनी किसी ना किसी मतलब डिपेंड होता है अपना मनी, टाइम इक्वल टू मनी, जितना टाइम देता है उस हिसाब से उसके पास मनी होता है, राइट। एंड इट मीन्स आप देखो यहाँ पे टाइम आपके पास लिमिटेड है, 8 घंटा बराबर आप काम करोगे, उस हिसाब से आपके पास सैलरी आएगा, राइट। नेक्स्ट, और भी कैटेगरी क्या है, वो आपको मार्केटिंग प्लान के टाइम में बहुत डिटेल्स में बोला जाएगा। बट देखो आज का ये जो मेन टॉपिक है ना कि वाई फॉर एवर, वाई फॉर एवर करोगे क्यों, फॉर एवर ही क्यों। मैं तो एक बात बोलूंगी कि वाई नॉट फॉर एवर। मनी लीवरेज, दुनिया में किसी भी ऐसा प्लेटफॉर्म में आप जाओ, बहुत कम दिखेगा कि मनी लीवरेज क्या है। लोग आज के डेट में देखो टाइम लीवरेज कर सकते हैं, बट मनी लीवरेज करने का चांस ही नहीं है। ये प्लेटफॉर्म आपको वो मनी लीवरेज करने का चांस भी देता है। एंड इसके साथ साथ अगर देखा जाए कि बहुत सारे लोगों का मतलब माइंड में क्वेश्चन होता है कि जब इस प्लेटफॉर्म को फर्स्ट टाइम देखते हैं तो उसको ये मतलब क्वेश्चन चलता रहता है कि इन्वेस्ट करना पड़ता है क्या। बट देखो दुनिया में जितना सारा जो बिग बिग इन्वेस्टर है ना, अपना बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, अपना बिजनेस को आगे लेके जा रहे हैं, टोटली क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम ज्यादा इन्वेस्ट करके आगे जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं ना। बट हम लोग तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम लोग के पास तो उतना इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है, तो हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, राइट। है कोई सोल्यूशन। तो बिजनेस एम्प्लॉयज कैटेगरीज हो गया, नेक्स्ट है इन्वेस्टर, जो 5% कैटेगरीज इस जगह में आते हैं, 5% पॉपुलेशन इस जगह में आते हैं। तो है आपके पास देखो दो दो यहाँ पे जो इमेज है आपको शो हो रहा है। एक लेफ्ट साइड में देखो राकेश झुनझुनवाला है, इधर जो है कि वर्ल्ड का फेमस इन्वेस्टर है वॉरेन बफेट, है ना। तो ये दोनों पर्सन मिलके क्या किया, आज पूरा वर्ल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना पैसा देके पैसा कमा रहे हैं। दे इन्वेस्ट टू अर्न मनी, है ना। एंड सेकंड क्या करते हैं कि प्रेफर रिस्क एंड, मतलब ये लोग क्या प्रेफर करते हैं कि रिस्क मुझे कम लेना पड़े एंड मोर फाइनेंशियल रिटर्न हो जाए, है ना। एंड वो और एक चीज के ऊपर क्या काम कर रहे हैं कि पैसिव इनकम, राइट। मैं पहले भी बोली थी कि एक्टिव इनकम के ऊपर 95% पीपल आर डूइंग देयर वर्क, बट 5% पीपल क्या कर रहे हैं कि इन मतलब पैसिव इनकम की तरफ भाग रहे हैं।
राइट। उसको चाहिए क्या, गुड प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म आपको आज डिटेल्स में मैं बताने जा रही हूँ। ओके। सो नेक्स्ट, जैसे है कि इन्वेस्टर अगर बात किया जाए कि इन्वेस्टमेंट, अगर मतलब वो जो नॉलेज होता है ना कि लिमिटेड एक नॉलेज होता है कि SIP कर दो म्यूचुअल फंड में, है ना, नहीं तो स्टॉक मार्केट में चलो इन्वेस्ट कर दो, नहीं तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कर दो, मतलब रियल एस्टेट में लगा दो, नहीं तो फिक्स डिपॉजिट कर दो। ये बहुत सारे वर्ड, एक एक वर्ड है इन्वेस्टमेंट के रूप से, है ना। नहीं तो आप किसी को आप लोन भी दे सकते हो। तो ये सब कुछ क्या है कि इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में ही आ रहे हैं। बट आपके पास, आप तो हो मिडिल क्लास, एंड आई एम फ्रॉम ऑल्सो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। इतना तो पैसा नहीं है कि मैं किसी को स्टॉक मार्केट में दे दूं या इन्वेस्टमेंट करूं या म्यूचुअल फंड में SIP कर दूं, है ना। मिनिमम तो कुछ ना, मतलब अच्छा खासा तो लगेगा, है ना। बट हम मिडिल क्लास फैमिली के लिए है क्या वो चीज। ओके। सो नेक्स्ट स्लाइड में जैसे है कि टाइम लिवरेज। एवरी पर्सन के पास अगर देखा जाए, अगर प्रत्येक पर्सन के पास अगर देखा जाए कि 24 घंटा ही है, 24 आवर्स ही है। ऐसा भगवान ने किसी को नहीं दिया है कि वो अमीर है तो उसको चलो 25% दे दिया, मतलब 25 घंटा दे दिया उसको इनकम करने के लिए। नहीं तो चलो ये पर्सन बहुत गरीब है तो इसको थोड़ा बहुत घंटा दिया है, ऐसा तो नहीं। सब पर्सन के पास क्या है, 24 आवर ही है। अब बात है कि टाइम लिवरेज। टाइम लिवरेज है क्या, कि आप देखो अपना लिमिटेड टाइम को कैसे आप बढ़ा सकते हो, लिवरेज कैसे कर सकते हो, वही डिटेल्स में इस नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिलेगा। और 5% कैटेगरी में ये भी पर्सन होता है कि जो बिजनेस में, बिजनेस ओनर के कैटेगरी में आता है। उसके पास होता क्या है कि खुद का वो बॉस होता है, ओन बॉस। टीम वर्क के ऊपर ऊपर वो बहुत बिलीव करते हैं। टाइम फ्रीडम बहुत रहता है कि ऐसे नहीं कि आपको अगर छुट्टी लेना पड़ेगा तो आप बॉस को पूछो, ऐसा नहीं। आप जिस भी जगह से इस काम को कर भी सकते हो। एंड हायरिंग पावर होता है ना। हायरिंग पावर मतलब आप देखो, किसी भी पर्सन, मतलब किसी भी बड़ा बड़ा बिजनेस को आप जैसे देखो कि अगर टाटा की बात किया जाए, तो टाटा कर क्या रहा है आज के डेट में, है ना, कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पर्सन को हायर कर रहे हैं, है ना। कि अगर उस टाटा कंपनी को चलाने के लिए अगर अच्छे से अच्छा अगर कंटेंट राइटर चाहिए तो अच्छे से अच्छा कंटेंट राइटर को वो हायरिंग कर रहे हैं। वीडियोग्राफी चाहिए तो अच्छे जो एक्सपर्ट है यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए, वीडियो एडिटिंग या और भी बहुत कुछ है, तो उसको हायरिंग पावर इस बिजनेस ओनर के पास रहता है। पैसिव इनकम के ऊपर ये भी काम करते हैं। एंड इसके पास होता क्या है कि खुद का सिस्टम है, बिजनेस को रन कराने के लिए खुद का सिस्टम है। दैट्स वाई इसी को कहता है क्या कि बिजनेस ओनर। आप किसी का एम्प्लॉय बन के यहाँ पे काम नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे ओनर हो, राइट। ओके। सम यहाँ पे फेमस जो इंडिया लेवल का जो बिजनेसमैन है, आपको यहाँ पे बहुत सारा फेस दिख रहा है ऑलरेडी, कि मुकेश अंबानी, आनंद महिंद्रा, है ना, ये गौतम अदानी, रतन टाटा जी जो ऑलरेडी कुछ महीना पहले लेट हुआ है ना, लेट रतन टाटा सर। एंड इधर शिव नदर। तो ये सबका देखो एक कॉमन चीज है, ब्लैक पोर्शन में लिखा गया है कि नेट वर्थ, राइट। आज ये लोग कर क्या रहे हैं, नेट वर्थ 90.7 बिलियन डॉलर। अगर मुकेश अंबानी का देखा जाए, इसके साथ बिलियन डॉलर के साथ 85,000 आप ऐड कर दो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो, देखो वो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो अब सोचो इतना नेट वर्थ बढ़ कैसे रहा है। अकेला तो नहीं है, अकेला तो काम नहीं कर सकते, है ना। तो ये लोग किस चीज के ऊपर काम किया, अपना टीम बिल्डिंग के ऊपर, अपना नेटवर्क क्रिएट के ऊपर। एंड ये चीज तो बहुत सारे बुक में दिखा भी जाता है। मैं स्पेशली रीड भी किए हूँ। एंड यहाँ पे अगर कोई बुक रीडिंग ज्यादा करते हो तो उसको भी पता है कि किसी पर्सन का नेटवर्क तभी जान मतलब होता है कि अगर उस पर्सन का नेटवर्क बड़ा है। तो आप अपना नेटवर्क अगर इंक्रीज कर रहे हो, इट मीन्स आप अपना नेटवर्क भी इंक्रीज कर रहे हो। ओके। सो नेक्स्ट स्लाइड में जैसे है कि टाइम लिवरेज मोस्ट वाइटल टॉपिक है, मोस्ट वाइटल स्लाइड है, राइट। सब पर्सन के लिए आप इसको ना एक बार स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। तो है क्या कि जैसे मैं बताई थी कि सब पर्सन के पास है क्या, 24 आवर्स ही है ना। ऐसा तो कोई पर्सन नहीं है, किसी को भगवान ने दे दिया है वो अच्छा दिखने को है तो चलो उसको 24 5 आवर दे देते हैं। वो थोड़ा बुरा देखने, मतलब थोड़ा सा मासूम जैसा फेस है तो चलो इसको 2 घंटा दे देते हैं, ऐसा नहीं। लाइफ मिला है एक दिन, मतलब 24 आवर्स इज फाइनल। होता क्या है कि अगर देखा जाए कि वर्क 8 आवर अ डे,
मतलब हम लोग करते क्या है कि अगर कोई काम करते हैं, एम्प्लॉयज अगर है, तो 8 घंटा एक दिन में काम करते हैं, राइट? अगर हफ्ता देखा जाए, संडे सैटरडे संडे छुट्टी देखिए, होता क्या आता मतलब कितना है कि 5 डेज। अभी तो मतलब ओवर ड्यूटी भी लोग करते हैं, एंड कोई छुट्टी भी नहीं रहता है, एक एक टाइम ऐसा भी आता है। तो चलो एवरेज में मान के चल रही हूँ कि वीकली 5 डेज होता है काम। तो अगर टोटल देखा जाए कि पूरा साल में कितना काम कर रहे हैं, कितना वीक काम कर रहे हैं, 50 वीक्स, है ना? 52 वीक्स होता है, तो 50 वीक्स मान के चल रहे हैं, मतलब राउंड फिगर मान के। सो अब होता क्या है कि देखो, 2,000 घंटा पर ईयर प्रोवाइड कर रहे हैं मैं मेरी फैमिली को। अगर कोई एम्प्लॉय यहाँ पे हो, अगर कोई काम कर रहे हो, तो एवरी ईयर आप 2,000 घंटा काम कर रहे हो अपनी फैमिली के लिए, राइट? अगर पूरा साल में देखा, मतलब पूरा लाइफ टाइम अगर देखा जाए, 60 या 55 की उम्र में रिटायरमेंट हो जाता है। तो अगर टोटल देखा जाए तो हम लोग कितना काम करते हैं एज अ एम्प्लॉय? 40 ईयर मान के चलते हैं। और अगर आज इंडियन जॉब का अगर बात किया जाए, इतना बुरा कंडीशन है, 30 के नीचे जॉब मिलता ही नहीं है, बहुत रेयर है ना? तो ऐसे चला गया 30, मतलब 30 साल तो इधर क्रॉस हो गया। तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 40 साल आप एक अपना लाइफ में टोटल काम करते हो, एंड आप अपना घंटा कितना देते हो? 80,000 घंटा, राइट? पूरा एंटायर लाइफ में। या आपके पास 80,000 आवर्स से भी इंक्रीज करने का कोई भी मौका है? नहीं है, राइट? ये सिस्टम आपको वो चीज प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप अपना 80,000 घंटा को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। करना चाहते हो कोई? जल्दी से जल्दी रेज हैंड करके बताओ, नहीं तो चैट करके बताओ कि हाँ, मुझे अपना टाइम को बढ़ाना है। 24 आवर्स में से मतलब अपना टाइम को कैसे मैं इंक्रीज कर सकती हूँ। ओके, कोई कोई चाहता है, तो जिसको चाहिए भगवान उसको देता भी है। चलो देखते हैं कैसे बढ़ाते हैं। सपोज आप एक बहुत बड़ा कंपनी का ओनर हो, राइट? अ लार्ज कंपनीज एम्प्लॉयज जहां पे आप रखे हो, 10,000 एम्प्लॉयज को आप रखे हो, राइट? अब 10,000 पर्सन, अगर एक पर्सन को देखा जाए, वो भी 8 घंटा बराबर वो काम कर रहा है, राइट? तो 8 घंटा अगर काम कर रहे हैं, तो इस कंपनी कितना, मतलब एक दिन में वो लार्ज कंपनी कितना आवर्स काम कर रहे हैं? 80,000 घंटा। तो सोचो, जो जो लार्ज कंपनी है, तो अगर इस 80,000 आवर्स अगर एंटायर लाइफ में जो कमा रहे थे, वो एक दिन बराबर ये कमा रहा है। इसीलिए देखो, आज रतन टाटा सर को देखो, आज अदानी को देखो, किसी भी एक बिग बिजनेसमैन को देखो, कैसे कर रहे हैं, अपना नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं, एंड अपना टाइम को वो बढ़ा रहे हैं, राइट? टाइम को एक्सपैंड कर रहे हैं, टाइम को लिवरेज कर रहे हैं, एंड जो किसी भी जॉब प्रोफेशन, किसी भी अदर प्रोफेशन में आपको नहीं मिलेगा। ओके, नाउ बिजनेस अगर बात किया जाए कि बिजनेस कैसे चलता है, बिजनेस दो थिंग के ऊपर चलता है, जिसमें से फर्स्ट थिंग, जो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कुछ बिजनेस हो, है ना? बिजनेस डिपेंड करता है अपना नीड के ऊपर। अगर ये बिजनेस आपके कस्टमर के पास नीड ही नहीं है, तो बिजनेस चलेगा नहीं। जहाँ पे हम लोग बहुत ब्लेस्ड है कि हम लोग हेल्थ एंड वेल्थ दोनों तरफ से हम लोग कवर कर रहे हैं, वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। हेल्थ में भी आपको कवर कर रहे हैं कि आप अगर कोई पर्सन यहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम के लिए, प्रोडक्ट सोल्यूशन के लिए आए हो, तो उसको हेल्थ भी मिल जा रहा है। जैसे मैं आई थी, राइट? जैसे मैं आई थी हेल्थ प्रॉब्लम के लिए, तो मुझे हेल्थ पूरा यहाँ पे सोल्यूशन मिल गया। देन मैं टोटल अगर सेटिस्फाइड होने के बाद मुझे लगा कि मैं यहाँ पे पैसा भी कमा सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे वेल्थ के लिए भी आ रही हूँ। तो मतलब टोटल बैलेंस करके आपको दे रहे हैं, ऐसा एक बिजनेस को आपको ज्वाइन करना जरूर चाहिए। ओके, सो टाइप ऑफ बिजनेस, ऐसे अगर देखा जाए कि बिजनेस कितना टाइप्स का होता है। आप खुद का स्टार्टअप कर लो, स्टार्टअप बिजनेस जो अभी ट्रेंडिंग मूड में है ना? बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है। एंड दूसरा साइड अगर देखा जाए कि फ्रेंचाइजीज बेस्ड बिजनेस, आप फ्रेंचाइजीज ले लो। जैसे बहुत सारे एग्जांपल है, हल्दीराम का फ्रेंचाइजीज है, केएफसी का फ्रेंचाइजीज है, और भी बहुत कुछ है ना? आप भी जानते हो, थोड़ा बहुत चैटिंग करके बता भी सकते हो आपको क्या क्या पता है फ्रेंचाइजीज के बारे में, राइट? यस। सो फ्रेंचाइजीज बेस्ड बिजनेस, इसमें देखो डिफरेंस क्या है। टाइप्स ऑफ बिजनेस, फ्रेंचाइजीज अगर बात किया जाए, अगर कोई पर्सन यहाँ पे फ्रेंचाइजीज लेने के बाद इस अपॉर्चुनिटी को देख रहे हो, तो उस पर्सन के लिए तो थोड़ा मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि फ्रेंचाइजीज में क्या होता है। सम काइंड ऑफ स्टार्टअप, आपको देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगाना ही पड़ता है ना? ऐसा नहीं कि आपको मतलब हवा में चल जाएगा बिजनेस, ऐसा नहीं। पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एंड वो भी
नॉट ओनली कि 50,000 60,000 बराबर, आपको लाख के बराबर आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको छोड़ना नहीं है, स्किल्स के ऊपर आपको काम भी करना है ना। एंड मेन बात है कि बेस्ट फॉर एक्सपीरियंस्ड एंड स्किल्ड, मतलब आपको और भी एक्सपीरियंस एंड स्किल्ड पर्सन के पास आपको मतलब वो हायरिंग कैपेसिटी होना चाहिए, आपको खुद को भी मतलब सीखना चाहिए। एंड यहाँ पे देखो, हम लोग लाइफ तो एक ही बार मिला है ना, ऐसा तो नहीं कि फिर से हम लोग इसी लाइफ को लीड करेंगे। जब इस लाइफ को मिला है, इस ह्यूमन लाइफ को, इस ह्यूमन बॉडी को हम लोग को मिला है, तो चलो फुल्ली हम लोग चाहिए कि एक सक्सेसफुल पर्सन बने अपने फैमिली में। तो लो सक्सेस रेट हेयर कितना, ओनली 1%। क्योंकि देखो, अगर एक फ्रेंचाइजीज बिजनेस चलता है तो बहुत सारा कंपटीशन भी आ जाता है, बहुत सारा रिस्क भी हो जाता है उसके साथ। नॉट आइडियल फॉर न्यूविज विदाउट एक्सपीरियंस। और जो पर्सन ऑलरेडी एमबीए चाय वाला देखो है ना, बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, उन सब पर्सन के लिए फ्रेंचाइजीज बिजनेस चल जाएगा, आराम से चल जाएगा। बट अगर आप एज अ पर्सन सोच रहे हो कि मोमो का दुकान खोल के मैं मोमो का फ्रेंचाइजीज लेके मैं सेल करूंगी, तो वो चलने वाला नहीं है। और मैक्सिमम से मैक्सिमम बिजनेस एक साल में स्टॉप भी हो जाता है विदा मतलब उसका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ स्किल्स के वजह से, राइट। अब आ जाता है स्टार्टअप बिजनेस। है क्या यहाँ पे स्कोप? स्टार्टअप यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग कॉस्ट जो मतलब करोड़ में मतलब लगाना पड़ता है। रनिंग कॉस्ट आपको बहुत सारा यहाँ पे, मतलब ऐसा तो नहीं कि स्टार्ट करने के बाद बिजनेस चल जाएगा, होता नहीं है। रनिंग कराने के लिए आपको लाख के बराबर आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ट्रेनिंग कॉस्ट यहाँ पे देना पड़ता है, आप किसी किसी जगह में ट्रेनिंग जाओ तो ट्रेनिंग का कॉस्ट भी लगता है, वो लाख के बराबर लगता है। प्रीमियसिव्स चाहिए, मतलब कौन सा जगह में आप बिजनेस को स्टार्टअप शुरू करोगे, प्रीमियसिव्स चाहिए। स्टाफ रखना पड़ता है, इन्वेंटरी रखना पड़ता है, बहुत सारा लीगल रिक्वायरमेंट चाहिए। अगर आप मैं जैसे वेस्ट बंगाल से हूँ, तो अगर मैं चाहती हूँ कि दिल्ली में एक मेरा स्टार्टअप ओपन करूँ, तो मेरे को क्या चाहिए, दिल्ली का गवर्नमेंट का सारा रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके चलना पड़ेगा। सारा लीगल डॉक्यूमेंट्स मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर अप्रूव्ड हुआ तभी मैं जाके दिल्ली में मैं बिजनेस कर सकती हूँ, अदर नहीं, है ना। तो पोटेंशियल यहाँ पे देखो, मल्टी मिलीनियर तो है ही, राइट। तो ऐसा मैं एक चीज और भी बताना चाहती हूँ, जैसे WTI कम्युनिटी यानी यंग चैंपियंस कम्युनिटी में ऐसे बहुत सारे पर्सन है जो आज के डेट में अपना बिजनेस तो कर रहे हैं, ऑब्वियसली कर रहे हैं, बट मल्टी मिलियनरी भी है। तो चलो इसके बारे में भी डिटेल्स में बताते हैं। ओके, सो व्हाई डिजिटल मार्केटिंग, व्हाई डिजिटल मार्केटिंग नहीं, व्हाई डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ पे देखो क्या है कि राइट प्लेस है एंड राइट टाइम है। क्योंकि अगर देखा जाए पिछले 20 साल क्रॉस करके, अगर पीछे वाला चीज को अगर देखा जाए, एक एक सिनेरियो आया था कि 1910 में एक बिजनेस चल रहा था जो है एग्रीकल्चर के ऊपर, है ना। 1920 का अगर बात किया जाए तो उस टाइम में मतलब पेट्रोकेमिकल ये सब सारा चीज। अगर 2000 का बात किया जाए तो ऑटोमोबाइल, ई कॉमर्स साइट के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग बिजनेस शुरू हुआ था। अभी जो राइट टाइम है वो है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। ईच एंड एवरीथिंग देखो डिजिटल हो गया है, राइट। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जो है हमारा मेन टॉपिक, कि आपको यहाँ पे जीरो इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में मतलब इन्वेस्टमेंट लोगों को लगता है कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होगा, एक पहाड़ बना लेते हैं, है ना। बट डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग यहाँ पे होता क्या है कि जीरो इन्वेस्टमेंट। आप पैसा लगा रहे हो, यहाँ पे लगाने का कोई स्कोप ही नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट। नो कॉस्ट ऑफ लिटरेचर। आपको कोई मतलब, जैसे आप देखो इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के टाइम आप कुछ पैसा वगैरह पेड किए हो क्या? किसी ने दिया है क्या? रेज योर हैंड। दिए नहीं हो ना। इसका मतलब यही है कि ट्रेनिंग लेने के लिए यहाँ पे नो कॉस्ट। ओके, ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, ट्रेनिंग कॉस्ट यहाँ पे फ्री है। प्रीमिसेस जो है, आप किसी भी जगह में इस काम को कर सकते हो, वो भी फ्री है। स्टाफ यहाँ पे नहीं रखने का पड़ेगा, राइट। इन्वेंटरी नहीं चाहिए। ओनली पर्सनल वर्किंग आवर, मतलब आप यहाँ पे जो खुद काम करोगे वही आपका वर्किंग आवर है। आप अपने पोटेंशियल के हिसाब से जो यहाँ पे काम करोगे, जितना आप टाइम दोगे वही आपका पोटेंशियल टाइम है। यहाँ पे देखो, अकाउंट्स, टैक्सेस यू डिसाइड, मल्टी मिलियनरी, तो ये सारा चीज यहाँ पे है, ये सारा चीज यहाँ पे हो भी रहा है। ओके, सो ना ऑप्शन,
जैसे भी नेटवर्क मार्केटिंग का बात आ जाता है ना, तो लोगों को बहुत सारा भ्रम आ जाता है। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग तो लोगों को लगता है कि यहाँ पे बहुत सारा ओपिनियंस लोगों का है, कि चेन सिस्टम है, मतलब एक के नीचे एक, मतलब दो के नीचे दो, ऐसा वाला काम होगा, नहीं तो मेंबर बनाने वाला काम। देखो चेन सिस्टम में क्या होता है कि अगर चेन जो होता है ना, जैसे हम लोग भी चेन पहनते हैं, है ना, चेन बहुत सारा चीज हम लोग एज अ ज्वेलरी के हिसाब से पहनते हैं। देखना किसी भी जगह में अगर एक चेन अगर ब्रेक हो गया ना, तो टोटल चेन ब्रेक हो जाता है। इट मीन्स चेन सिस्टम में होता क्या है, आपके साथ जो भी पर्सन है, इसमें से अगर एक पर्सन गलती से अगर निकल गया तो टोटल चेन इज कोलाप्स्ड। राइट, ये है चेन सिस्टम, बट वी आर नॉट चेन सिस्टम। सेकंड क्या है कि दो के नीचे दो, ऐसा वाला काम हम लोग तो नहीं करते हैं। राइट, मेंबर बनाने वाला, मतलब मेंबर बनाना पड़ेगा। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी सबसे, कि देखो मेंबर कहाँ, मतलब आप एज अ जिम कर रहे हो, आप पार्लर में जा रहे हो, आप मतलब मंथली बेसिस में आप पार्लर में जाने का एक विजिटिंग मतलब चार्ज दे के ही रखे हो, है ना। मेंबर आप उस जगह में बन गए हो, तो अगर आप एक्टिवली प्रेजेंट करो या ना करो, आपको वहां पे पैसा वगैरह देना पड़ेगा, वो होता है मेंबर। राइट, ये मेंबर नहीं है, ये लोगों का भ्रम है, ये लोगों का ओपिनियन है। राइट। नंबर फोर्थ में क्या है कि बंदे जोड़ने वाला काम, ये तो किस किस को सुनाई देता है, जो ऑलरेडी काम शुरू कर दियो, बहुत सारे लोगों को ऐसा सुनने को पड़ता है, बट टोटल मीथ है। राइट, बंदे जोड़ने वाला मतलब ये कहाँ से आ गया है कंसेप्ट, मुझे तो मतलब मैं समझती नहीं हूँ कि कहाँ से आ गया नंबर फोर वाला, ये जो बोलते हैं ना लोग। नेक्स्ट है कि फाइव, ऐसा भी लोग पूछते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्या। राइट, मतलब क्या है कि आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास टोटल डिटेल्स नहीं है, आप पहले से ही बहुत कुछ प्री जज कर लेते हो, बहुत कुछ ओपिनियंस देते हो। तो चलो आज पूरा सुनते ही है क्या है। ओके, नेक्स्ट है कि देखो जैसे हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताए हैं ना, तो बहुत यहाँ पे दिग्गज लोग हैं जो मतलब यहाँ पे एटलीस्ट जो 20 अबव जो पार्टिसिपेंट यहाँ पे बैठे हो, एटलीस्ट कोई इससे दिग्गज नहीं बैठे हैं। है क्या कोई दिग्गज, रेज योर हैंड। नहीं हो, है ना। तो इसका मतलब है कि जैसे अगर देखा जाए फर्स्ट ऑप्शन की, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर ने क्या बोल रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इंडियाज बिगेस्ट कॉन्सर्न। आज के डेट में अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा एक वर्ड है, जो डायरेक्ट सेलिंग इसको रेस्क्यू कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट देखो कि है कि रॉबर्ट ट्यूकी सर की, जो ऑलरेडी बहुत सारा बुक्स लिखे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। इतना सारा बुक, जैसे मैं, मेरे बैकग्राउंड है कि ज्योग्राफी ऑनर्स, इतना सारा बुक्स मैं ज्योग्राफी में नहीं पढ़ी हूँ, बट इतना सारा बुक्स अगर मैं नेट में सर्च करूँ, इंटरनेट में सर्च करूँ, गूगल में सर्च करूँ ना कि बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग बुक, बहुत कुछ निकल जाता है ना। तो वो सोचो कि जिस जगह में इतना बड़े बड़े महान एक्सपर्ट्स लोग अपना राय दे रहे हैं, इतना बुक्स लिखा जा रहा है, कुछ तो बात है ना। नेक्स्ट है कि देखो यहाँ पे और भी है कि बिल क्लिंटन जो ऑलरेडी घोषित कर दिया है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट मार्केटिंग थ्रू पीपल, फॉर पीपल एंड बाय पीपल। जो लोग के लिए काम है, लोगों के लिए काम है, लोगों को एडुकेट करने का ही काम है। राइट। नेक्स्ट है कि डोनाल्ड ट्रम्प, इसने तो अपना टोटल मतलब नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर एक यही शुरू कर दिया है कि इफ आई वर स्टार्टिंग ओवर टुडे, आई वुड मेक मिलियंस इन द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। अगर उसको अगर चांस मिले कि कैसे मतलब फिर से रीजनरेट करने का, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग से ही स्टार्ट करेंगे। वॉरेन बफेट जो वर्ल्ड का बिगेस्ट इन्वेस्टर माना जाता है, ये क्या बोल रहे हैं कि अ बिलियनरी, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इन्वेस्टर, नाउ ही इन्वेस्ट इन नेटवर्क मार्केटिंग। आप सोचो, ऑलरेडी बिलियनरी पर्सन है, जो ऑलरेडी अभी बिलियनरी पर्सन होने के बाद भी नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कि सर रिचर्ड ब्रैंसन, ये थॉट्स ऑन नेटवर्क मार्केटिंग, ये बहुत हाईली बिलीव करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एंड एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर। राइट। तो स्कोप्स बहुत अच्छा है कि आप ऐसा मत सोचो कि आपका पड़ोसी का कौन, चाचा, आपका फादर मदर क्या बोल दिया, आप क्या सोच रहे हो। आप देखो इससे बेटर पर्सन, आप जब ये चीज को रिकमेंड कर रहे हैं, तो नो डाउट बिलीव करना चाहिए। हाँ, ऑब्वियसली गुड प्लेटफॉर्म को सर्च करने के बाद। ओके, सो हमारा जो काम है, काम कैसे होता है, रिकमेंडेशन के ऊपर। नंबर वन में जैसे आता है कि रेफर एंड अर्न। अब आप यहाँ से रेफर करो, जो भी चीज आपको अच्छा लगा,
आप उसको रिकमेंड करो एंड अर्न करो। ऐसे हम लोग छोटे उम्र से ही बहुत चीज को, बहुत सारा मूवीज बोलो, बहुत ड्रेस बोलो, बहुत कुछ बोलो। अगर सैमसंग का फोन अगर न्यूली लॉन्च हुआ है, एप्पल अगर न्यूली लॉन्च हुआ है, तो बहुत कुछ रिकमेंड करके करके लोगों का बिजनेस बढ़ा दिया, बट खुद का कुछ नहीं हुआ है ना। तो रेफर करो, अर्न करो, ये सिस्टम है, टोटली रिकमेंडेशन बिजनेस है। और अगर इंडिया का बात किया जाए, तो हम लोग बोल बोल के इतना सारा हॉस्पिटल्स को बढ़ा दिया है ना। तो क्यों ना कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म को बोल बोल के खुद का इनकम करे, है ना। सेकंड है कि बिजनेस ऑफ रिकमेंडेशन है ये। एंड थर्ड, यू गेट कमीशन ऑन टर्नओवर। आप जैसा आप रेफरल करोगे, आप जैसा जितना यहाँ पे रिकमेंडेशन का काम जितना ज्यादा करोगे, आपका उस हिसाब का कमीशन भी जनरेट होगा। बेस्ट कंपनी, हाउ टू चूज द बेस्ट कंपनी इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। इससे पहले जो भी चीज बताई थी, इतना बड़ा एक इंडस्ट्रीज के बारे में मैं बताई थी। जैसे कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज होता है, प्लास्टिक इंडस्ट्री है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज है ना, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज है। सेम नेटवर्क मार्केटिंग एक एक बहुत बड़ा बिग इंडस्ट्री है। इसमें से आप कैसे चूज करोगे कि कौन सा है बेस्ट कंपनी, राइट। जैसे 4 पैरामीटर से आप इसको जज कर सकते हो। फर्स्ट, पीपल। यहाँ पे जो भी पीपल, आप जिस भी पर्सन के साथ आप कनेक्ट हुए हो, दैट मीन्स योर स्पॉन्सर, योर अपलाइन, राइट। वो पीपल कैसा है। एंड जो, मतलब, नॉट ओनली आपका स्पॉन्सर को मत देखो, स्पॉन्सर के बाहर भी देखो पीपल, लोग यहाँ पे कैसा है। जो पीपल यहाँ पे काम कर रहे हैं वो लोग कैसा है यहाँ पे, खुद को प्रोफेशनली प्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं, खुद का कल्चर कैसा है, सब कुछ देखो, पीपल को देखो। मैं मैं एक और चीज बताऊं, यहाँ पे जितना सारा पीपल्स अभी इस बिजनेस को कर रहे हैं ना, मैक्सिमम से मैक्सिमम 80% से भी ज्यादा लोग प्रोफेशनल्स हैं। यहाँ पे ऐसा भी पर्सन है जो एमबीए करके अपना ड्रीम जॉब को छोड़ने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो भी फुल टाइम। यहाँ पे ऐसा भी पर्सन है जो अपना डॉक्टर प्रोफेशन को क्विट करने के बाद यहाँ पे फुल टाइम है, राइट। तो पीपल देखो। नेक्स्ट है कि ट्रेनिंग, यहाँ पे ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम कैसा है। ऐसा बहुत सारा कंपनी है, मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहती हूँ, मतलब वहां पे काम ही ऐसा होता है कि ट्रेनिंग सिस्टम नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। बट फॉर एवर कर बात किया जाए ना, तो बहुत स्कोप है ट्रेनिंग के ऊपर। जैसे आप लोगों को अभी मिल रहा है कि एवरी डे, वन डे आफ्टर आफ्टर, एक दिन बाद एक दिन अंतर 9 बजे का ट्रेनिंग अभी मिलेगा, राइट। 9 से 10 बजे का ट्रेनिंग। ट्रेनिंग यहाँ पे भर भर के लो, सीखो एंड अर्निंग करो। थर्ड इज प्रोडक्ट, द प्रीमियम क्वालिटी, द रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट, जो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में चल रहा है, 170 से भी ज्यादा देशों में चल रहा है। ऐसा नहीं कि, ऐसा नहीं देखा जाता है कि उस देश में ज्यादा गर्म है तो उस जगह के लिए अलग प्रोडक्ट, इस जगह में ठंडा है तो उस ठंडे के लिए अलग प्रोडक्ट। नो, एक ही प्रोडक्ट सारा धरती में काम कर रहा है, राइट। प्रोडक्ट देखो। एंड द लास्ट इज प्रॉफिट एंड पे आउट। यहाँ पे प्रॉफिट क्या है, पे आउट क्या है, जो आपको, जो नेक्स्ट कमिंग मार्केटिंग प्लान का जो सेशन होगा, बहुत एक्सपर्ट यहाँ पे ट्रेनर है, वो आपको बताने के लिए रेडी है। तो प्रॉफिट एंड पे आउट के बारे में मार्केटिंग प्लान क्लास में आपको डिटेल्स में जानकारी मिल जाएगा। वर्ल्ड बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, जो ऑलरेडी मैं नाम पहले ही ले ली हूँ, जो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। हम लोग इंडिया से है तो इंडिया का नाम ले ही सकते हैं। तो वर्ल्ड का बेस्ट अपॉर्चुनिटी माना जाता है। एंड व्हाई फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इज बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, चलो देखते हैं। इस स्लाइड को आप बराबर एकदम स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि फ्यूचर में आपको बहुत सारा काम आएगा। जैसे फाउंडर है कि, पहले तो बात है कि आप जिस भी कंपनी में आ रहे हो, पहले तो इसका प्रोफाइल देखो, राइट। प्रोफाइल देखोगे नहीं तो बाद में जाके दिक्कत आपका ही होगा। क्योंकि इससे पहले बहुत कुछ कंपनी आए हैं गए हैं, आया राम गया राम की तरह, ऐसा तो नहीं। तो पहले इसका प्रोफाइल सर्च करो। जैसे अगर कोई मतलब कैंपस में जा रहे हो, आप अपना जॉब सर्च कर रहे हो, पहले आप देखते हो ना कि जॉब, मतलब प्रोफाइल देखते हो ना, इस बैकग्राउंड क्या है। सेम एज इट इज, ये जो कंपनी को आप देख रहे हो, इसका पहले प्रोफाइल पहले अच्छे से सर्च करो। तो प्रोफाइल का जब भी नाम आता है ना, बहुत दिल से, बहुत रिस्पेक्ट के साथ मैं एक पर्सन का नाम लेती हूँ, जो इस प्लेटफॉर्म का सीईओ है, मिस्टर रैक्स मॉन्सर। जो पर्सन जिस भी जगह में हो, जस्ट एक बार दिल से क्लैपिंग कर दो। अगर वो, अगर नहीं इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया होता तो हम लोग कहाँ पे भटकते रहते, है ना। तो जो फाउंडर है वो 5% कैटेगरीज में आते हैं, इसलिए वो सपना भी दिखाते हैं 5% कैटेगरीज की तरफ जाने के लिए भी, राइट। तो जो एक, जस्ट मैं फर्स्ट पैरा को मैं ली हूँ, अभी तो बाकी बहुत कुछ बाकी है
है ना। तो जो फाउंडर है रैक्स मोहन सर, बहुत एक विजनरी पर्सन है। नेक्स्ट है कि देखो आज 2022 का अगर बात किया जाए तो $4 बिलियन का एक रेवेन्यू भी ऑलरेडी जनरेट कर चुके हैं। वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, मतलब टॉप टू बॉटम, खेत से लेकर लैबोरेटरी, पैकेजिंग सिस्टम, डिलीवरी, ईच एंड एवरीथिंग खुद का है, कोई थर्ड पार्टी से हायर नहीं किया गया है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। जैसे आज बहुत सारे लोगों के पास प्रोडक्ट आ भी गया है ना। तो टॉप टू बॉटम इट मीन्स ढक्कन से लेकर बोतल तक ईच एंड एवरीथिंग खुद का है, कोई भी थर्ड पर्सन का हायर नहीं किया गया है। फाउंडेड कब हुआ था, कब ये धरती में आया था, है ना। फाउंडेड हुआ था 1978 13 में। हम लोग 46 साल टोटल इस कंपनी को कंप्लीट कर चुके हैं। एंड वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा एंड बी हाइव में। अगर इंडिया का बात किया जाए तो 700+ करोड़ का ये टर्नओवर भी ऑलरेडी जनरेट कर चुके हैं। एंड 170+ कंट्री में है। अगर वर्ल्ड वाइड ऑफिस का अगर बात किया जाए तो 3000 से भी ज्यादा ऑफिस है। ग्लोबल ब्रांड है। हेड क्वार्टर अगर देखा जाए तो फोनिक्स एरिजोना में है। हम लोग बहुत मतलब सपने देखते हैं, हमारे पेरेंट्स भी सपने देखते हैं कि अरे मेरा बेटा या बेटी अगर पढ़ रहे हैं ना, उसको विदेश जाने का बहुत शौक है ना। अगर सपोज आप ऐसा एक पैकेजिंग में मतलब आईटी आईटी सेक्टर में हो या जिस भी सेक्टर में हो, सपोज अगर आपका जॉब लग गया बाहर, फॉरेन में लग गया, तो पापा मम्मी कितना प्राउड करते हैं ना कि अब मेरा बेटा तो यूएसए में अभी जॉब कर रहे हैं ना। तो सब सोचो, जस्ट फ्रेंड्स सोचो, ये फील करने का बिजनेस है कि यूएसए का ब्रांड आपके घर तक आ गया है। आप बिहार से इसको ले रहे हो, आप वेस्ट बंगाल से ले रहे हो, आप दिल्ली से ले रहे हो, आप दुबई से, मतलब किसी भी जगह से आप ले रहे हो। तो सोचो कितना इजी हो गया है ये काम, राइट। तो आप एक ब्रांड के साथ कनेक्ट हो, ऐसा नहीं कि झोल झाल वाला कुछ आ गया है ना। तो मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ। तो एक ब्रांड है, राइट। नेक्स्ट है कि अमॉन्ग फॉर्च्यून। फॉर्च्यून क्या है, फोर्ब्स क्या है, जस्ट आफ्टर मीटिंग आप सर्च करके देख लेना फोर्ब्स मैगजीन क्या होता है। 500 फोर्ब्स आईएमसी में बहुत बार इसका नाम लिस्टेड हुआ है। एक बार दो बार नहीं, 4 से 5 बार फोर्ब्स मैगजीन में इसका नाम भी आया है। बिगेस्ट नेम इन न्यूट्रिशिटिकल्स। अभी ऐसा बहुत सारे कंपनीज आ गया है जो जन्म लिया है अभी न्यूट्रिसिटिकल्स में। बट हम लोग 1978 से न्यूट्रिसिटिकल्स में लीडर है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर काम करते हैं। इसीलिए बोलते हैं ना कि हेल्थ एंड वेल्थ दोनों चीज एक साथ आपको बैलेंस लेकर आपको प्रोवाइड करते हैं। ओके, नाउ कैसे सर्च करोगे, मतलब कैसे और भी डिटेल्स जानकारी देगा, है ना। तो अगर कोई गूगल को मानते हो, तो गूगल में सर्च करके भी देख सकते हो कि वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा जेल, जो नाम आएगा ओनली वन एंड ओनली फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, राइट। वर्ल्ड का लीडर है। एंड सेकंड अगर आप सर्च करोगे कि वर्ल्ड बेस्ट टूथ जेल, फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल, जिसको 1991 में, आई थिंक 1991 नहीं तो 1995 में ब्रांड एम्बेसडर का एक अवार्ड भी मिला है। एक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मतलब सुबह से हम लोग इसको थैंक्स बोलते हैं कि हम मैं इसको यूज की हूँ, राइट। एंड नॉट ओनली कि सुबह मैं यूज करती हूँ, मैं रात में सोने के टाइम में भी इसको यूज करने के बाद ही सोती हूँ। तो इतना बेनिफिट्स है इसको। आप जिस दिन आपके पास ये प्रोडक्ट ले मतलब मिल जाएगा ना, आप सोच लो आपके पास एक मिनी डॉक्टर है आपके पास। ओके, सो प्रोडक्ट का क्लास में इसको डिटेल्स में जानकारी दिया जाएगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि टू इंडस्ट्रीज। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इज कंबाइंड विथ टू इंडस्ट्री। जो टू इंडस्ट्री का मतलब कंबाइंड है, एक है वेलनेस इंडस्ट्री एंड द सेकंड इज डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। जिसका स्कोप अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा स्कोप है। बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा। आप सारा चीज सर्च करके देख सकते हो कि वेलनेस रेवोल्यूशन, जो पॉल्स एंड प्लिंजर, जो जिसको माना जाता है कि जैसे हमारे देश का जो प्राक्तन अर्थनीतिविद थी कि इकोनॉमिस्ट जो जस्ट कुछ दिन पहले डेथ कर गया, सर मनमोहन सर, है ना। तो जैसे इकोनॉमिस्ट थे, सेम अमेरिकन की ये इकोनॉमिस्ट है जो ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिए हैं कि जो नेक्स्ट कमिंग $1 ट्रिलियन बिजनेस है वो है वन एंड ओनली वेलनेस इंडस्ट्री। आज आपको बहुत सारा वीडियोस में, रील्स में देखने को मिलेगा कि वेलनेस के ऊपर बहुत सारा बात हो रहा है ना। न्यूट्रिशन के ऊपर बात हो रहा है, फ्रूट्स के ऊपर बात हो रहा है, खाने पीने के ऊपर बात हो रहा है। आज से 5 साल पहले जस्ट देखो, इतना कुछ नहीं थी, है ना। तो बात क्या है, बात वही है कि वेलनेस रेवोल्यूशन आने वाले हैं।
इस रेवोल्यूशन के टाइम में, रेवोल्यूशन मतलब विप्लव, अगर जैसे मैं बंगाली हूं तो बंगाली में ये वर्ड बोला जाता है विप्लव, है ना। तो रेवोल्यूशन आने वाले हैं, आ गया है, तो आप इस रेवोल्यूशन में अगर शामिल नहीं होगे तो कब होगे, है ना। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। आप इसको सर्च करके देख लो, एक बहुत प्यारा बुक होता है द वेलनेस रिवोल्यूशन, जिसको आप पढ़ भी सकते हो नेट से डाउनलोड करने के बाद। बहुत कुछ डिटेल्स में आपको जानकारी मिलेगा। अच्छे से एनालिसिस कर लेना इसको, ओके। हाँ, एनालिसिस करते करते पैरालिसिस मत हो जाना, ओके। सॉरी टू से। ओके, हम लोग यहाँ पे कंपाउंडिंग इफेक्ट के ऊपर भी काम करते हैं। कंपाउंडिंग मतलब आप यहाँ पे सबसे बेस्ट एक एग्जाम्पल हुआ है कि अ, एक साथ मतलब दो पर्सन है, ठीक है। दो पर्सन के पास दो ऑप्शन दे रही हूँ। मिस्टर ए के पास मैं ऑप्शन दे रही हूँ कि आपको आज ही, अभी, राइट नाउ 10 lakhs में दे रही हूँ, राइट। मिस्टर ए पर्सन के पास राइट नाउ अभी मैं 10 lakhs दे रही हूँ, खत्म। उसका बाद नाउ मिस्टर बी के पास आ गई। मिस्टर बी को बोले कि मैं पर डे आपको 1 रुपी देने मतलब दे जाऊंगी, 30 डेज तक मैं, 30 या 60 डेज तक मैं हर दिन आपको 1 रुपया देते जाओगी। तो क्या होगा, वो मल्टीप्लाई होगा। आज 1 हुआ, देन 2, देन 4, देन ऐसे करके आप स्क्वायर कर लो। तो कंपाउंडिंग इफेक्ट के ऊपर ये काम होता है, जो मार्केटिंग प्लान क्लास में आपको डिटेल्स में समझाया जाएगा। नेक्स्ट है कि नेटवर्क मार्केटिंग लाइक अ ओनर। यहाँ पे ओनर की तरह काम करने के लिए आ रहे हो, नॉट ई एम्प्लॉय। हाँ, यहाँ पे जैसे जो पर्सन फर्स्टली आते हैं, मैं भी आई थी तो मैं अपना दिमाग बहुत लगाई थी, इसलिए मेरा बहुत जो होता है ना कि रेशियो जो कम होता है काम करने का, तो बहुत घट गया था। मतलब होता है ना कि यहाँ पे तो काम करना है ओनर के तरह, तो मैं भी अपना दिमाग लगाई थी। आओगे यहाँ पे ऑब्वियसली आपका काम होगा यहाँ पे ऑब्वियसली ओनर के तरह, बट फॉलो टू योर मेंटर, फॉलो टू योर कोच, फॉलो टू योर स्पॉन्सर, जो आपको यहाँ पे स्पॉन्सर किया है, राइट। यस, दिस मार्केटिंग जो भी है, नेटवर्क मार्केटिंग, है टोटली ओनर के तरह आपको काम करने के लिए मौका दे रहे, ना कि किसी का अंडर में आप काम कर रहे हो। किसी भी जगह से आप काम कर सकते हो। एंड मार्केटिंग प्लान अगर देखा जाए, तो मार्केटिंग प्लान में मोस्ट लग्जरियस लाइफस्टाइल आप ये प्रोवाइड करने का कैपेसिटीज है। वन एंड ओनली आवर मतलब फेवरेट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छा लाइफस्टाइल देने का मौका भी देता है। नेम फेम रिस्पेक्ट जो ऑलरेडी बहुत सारा पर्सन यहाँ से कमा चुके हैं एंड कमा भी रहे हैं। एंड पैसिव इनकम द मेन सोर्स तो है ही यहाँ पे। 11 टाइप्स ऑफ इनकम, ओके। हम लोग जॉब करते हैं, राइट। एक टाइप इनकम मिलता है ना। काम बहुत सारा होता है, आज ये मैनेज करो, कल उसको मैनेज करो, ये फाइल बनाओ, बहुत कुछ होता है ना। स्पेशली अगर टीचिंग का बात किया जाए तो बहुत कुछ करना पड़ता है। तो इतना सारा चीज करने के बाद इनकम कितना आया, एक टाइप इनकम, ओनली वन टाइप ऑफ इनकम। बट यहाँ पे काम करोगे एक ही काम करोगे, आएगा कितना टाइप का इनकम, 11 टाइप ऑफ इनकम। जैसे आप फर्स्ट देख रहे हो कि चेयरमैन बोनस, कर प्लान, जिन बोनस, वॉल्यूम बोनस, रिटेल प्रॉफिट, बहुत कुछ यहाँ पे है। लीडरशिप बोनस, पर्सनल बोनस, ओके। बेनिफिट ऑफ आवर मार्केटिंग प्लान क्या है, 10 रीजन टू ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग। क्यों करना चाहिए आज इस नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन। फर्स्ट रीजन तो ये है कि वर्क फ्रॉम होम नहीं, वर्क फ्रॉम एनीवेयर। आप किसी भी जगह से आप काम कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। एंड आप अपना शेड्यूल के हिसाब से आप इस काम को कर सकते हो। पर्सनल ग्रोथ के लिए काम कर सकते हो। क्विकली प्रॉफिटेबल, 3 to 5 years। हम लोग ऐसे, जैसे अगर कोई डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करते हैं, तो एटलीस्ट 3 से 5 साल उसको स्किल्स मतलब स्टडी करने के लिए वो उसको देना पड़ता है। आप उसके बाद उसको कमाने का मौका मिलता है ना। बट यहाँ पे ऐसा नहीं, क्विकली प्रॉफिटेबल, 3 से 5 साल के बीच में आपका बहुत अच्छा एक स्कोप देखने को मिल जाएगा। और भी बहुत कुछ है, जैसे सिक्योरिटी है, सोशल स्किल्स आप जनरेट कर सकते हो, आप हेल्प कर सकते हो अदर को, मतलब किसी भी पर्सन को आप हेल्प कर दो, है ना। तो यहाँ पे हेल्प करने का बहुत बड़ा एक स्कोप है। आप किस मतलब आप हेल्थ वाइज उसको हेल्प कर दो, आप वेल्थ वाइज भी आप उसको हेल्प कर दो। ऐसा नहीं बोल रही कि आप किसी को पैसा दे के हेल्प कर दो, है ना। किसी भी पर्सन को पैसा दे के हेल्प करना एंड किसी पर्सन को पैसा कमाने का वे दिखा देना, बहुत अंतर है, राइट।
तो वो हेल्प आप यहाँ पे कर सकते हो। 11 टाइप्स ऑफ इनकम ले भी सकते हो। एंड 2 टाइप ऑफ जो ज्वाइन मेथड है ना हमारा ये सिस्टम में, 2 टाइप्स ऑफ ज्वाइनिंग मेथड है। जैसे फर्स्ट है कि यूजर एंड द सेकंड इज प्रोमोटर। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को यूज किए हो, फॉरएवर को छोड़ दो, अभी थोड़ा टाइम के लिए फॉरएवर को छोड़ दो, किसी भी जस्ट सैमसंग बोलो या एप्पल बोलो, आप यूज किए हो, राइट? तो आपको पता है इसका फीचर्स क्या है, आपको पता है इसका बेनिफिट्स क्या है, आपको पता है इसका स्कोप क्या है ना? सेम अगर फॉरएवर का प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, अगर अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, तो आप इसको प्रोमोट भी कर दो। क्योंकि माना जाता है कि यूजर इज द बेस्ट प्रोमोटर। जब आप यूज नहीं करोगे, प्रोमोटर आप किसी भी तरीके से आप बन नहीं सकते, क्योंकि आप झूठ बोलने का तो काम नहीं है, ये सच बोलने का काम है। ओके, यह टोटली 5 मतलब 5 सीरी का ये मार्केटिंग प्लान है, जस्ट मतलब 5 लाइन का मार्केटिंग प्लान है। जेनरेशन चेंज करने का कैपेसिटी रखते हैं। अगर आपके घर में कोई पर्सन आज तक नहीं आया है कि लाख का कमा रहे हैं, यस यू आर द पर्सन, आप यहाँ से लाख कमाने का एक चांस भी आपको मिल रहा है। कैसे होगा? जैसे आप यहाँ पे फर्स्ट बिलिंग की हो, तो आप यहाँ पे पीसी हो, जैसे प्रेफर्ड कस्टमर। यहाँ पे मिनिमम आप बिलिंग की हो 1000 या 5000, जो भी आप किए हो, फर्स्ट बिलिंग जो डन की हो ऑलरेडी, तो आप बन गए हो यहाँ पे प्रेफर्ड कस्टमर, राइट? नेक्स्ट है कि असिस्टेंट सुपरवाइजर, जो आपको 2 सीसी करने को मिलता है, 2 सीसी करना पड़ता है। एंड इनकम आप यहाँ पे देखो कितना पोटेंशियल है, 5000 अब आप यहाँ पे कमा ही सकते हो, इजिली इजीली कमा सकते हो यहाँ पे। एंड द थर्ड इज सुपरवाइजर। सुपरवाइजर के टाइम में यहाँ पे आपको सीसी कितना करना पड़ता है? 25 सीसी। अब यहाँ पे पहाड़ मत मत बना लेना कि 25 सीसी, 75 सीसी, 120 सीसी आपको खुद को अकेला करना पड़ता है। नो, इट इज नेटवर्क, टीम बनाने का काम है। आप अपने टोटल टीम से 25 सीसी, 75 सीसी एंड 120 सीसी बना के आप खुद यहाँ पे मैनेजर भी बन सकते हो। एंड इनकम पोटेंशियल आप देख लो आपके स्क्रीन में है, राइट? तो वो है ये चीज। एंड द मेन पिलर है 2 सीसी। जब तक आप 2 सीसी नहीं करोगे, तो आने वाला जो टाइम है, मतलब सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर नहीं हो सकता, राइट? तो 2 सीसी इज द बेस्ट पॉइंट, 2 सीसी इज द पिलर ऑफ अवर बिजनेस। ओके, सो यू यहाँ पे देखो, ज्वाइनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं है। आई होप आप भी यहाँ पे जो ऑलरेडी जो पर्सन जस्ट कुछ दिन पहले काम को स्टार्ट किए हो, यहाँ पे ज्वाइनिंग का कोई भी चार्ज नहीं है ना? एंड यहाँ पे जैसे 1000 पॉइंट में माना जाता है 1 सीसी, जो टू टू सीसी मीट मीन्स, हाँ 1 सीसी अभी जैसे है कि 19,000, एंड 2 सीसी 38,000 का होता है ना? इंटरनल करेंसी सिस्टम, सीसी मतलब सीसी, अब सीसी क्या है? सीसी होता है कि कैश क्रेडिट या कॉमन करेंसी। जैसे कि आपको पता है कि 170 प्लस कंट्री में फॉरएवर अपना बिजनेस को, अपना परचम को लहरा रहे हैं। तो सारा देश में तो करेंसी सेम नहीं है ना? इंडिया में जैसे रुपीस चलता है, अ, आप अमेरिका में जाओ तो डॉलर चलता है ना? तो ऐसे करके करेंसी तो सब जगह में सेम नहीं है, तो कुछ पॉइंट वैल्यू दिया गया है हर एक प्रोडक्ट के पीछे, जिसको माना जाता है सीसी। ओके, ओके, सो ऐसे 1 सीसी इट मीन्स 1000 पॉइंट्स, एंड इसका लगभग अगर मार्केट प्राइस अगर देखा जाए तो 19,000, एंड 2 सीसी इट मीन्स 38,000। असिस्टेंट सुपरवाइजर, आज देखो, लोग इतना इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद, अपना स्टाफ रखने के बाद, सब कुछ फैकल्टी रखने के बाद, अगर बिजनेस चलता नहीं है ना, बिजनेस अगर चलता नहीं है, तो वो फेलियर है। जहां पे एक ऐसा बिजनेस आपको चल रहा है कि ओनली 2 सीसी करने के बाद आपका पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल आप पूरा वर्ल्ड में आप कर सकते हो इस काम को। एंड सबसे मेन बात है कि 30% डिस्काउंट भी मिल जाता है, साथ ही साथ 5% पर्सनल बोनस भी मिल जाता है ना? एंड फर्स्ट परसेंट, जैसे फर्स्ट बिलिंग करते हैं तो 30, मतलब जो 300 अप्रोक्स, इसका फर्स्ट बिलिंग के ऊपर 30% होता है। सेकेंड परसेंट, अगर 3000 का बिलिंग करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 900 का अप्रोक्सीमेटली उसका वो ले सकते हैं यहाँ पे इनकम। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि 300, 900, आप अपना पोटेंशियल के हिसाब से आप यहाँ पे कमा सकते हो, 7 से 8,000 इजिली आप कमा सकते हो। हाँ, आपको सिस्टम जो है, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। एंड अगर आप यहाँ पे 15 अगर टोटल इनकम, मतलब 15 अगर एस बनाते हो, तो मोटा मोटी देखो 1990,000
कमाने का मौका भी है। राइट। तो सारा चीज आपको मिलेगा कैसे, ऐसा, ये टोटली मार्केटिंग प्लान का क्लास था। तो जो आपको डिटेल्स में बताया जाएगा, बहुत इजीली आपको बताया जाएगा। तो ज्यादा पैनिक होने का कोई जरूरत नहीं है। ओके। सो जैसे आप यहाँ पे मैनेजर बन गए, मैनेजर होने के बाद आपको करना क्या पड़ेगा, आप 2% को मैनेजर बना दो, आप सीनियर मैनेजर हो गए। आप यहाँ पे 5% को बना दो मैनेजर, आप सोरिंग मैनेजर, ऐसे करके आप 25 को बना दो डायमंड मैनेजर। यहाँ पे ऐसे भी पर्सन, अगर मैं पूछूंगी कि कौन 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 सा लेवल को अचीव करना चाहते हो, है कोई पर्सन, कौन सा कौन सा लेवल को आप अचीव करना चाहते हो आफ्टर मैनेजर, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम चैट जो आएगा ना वो है कि सेंचुरियन मैनेजर। क्योंकि यहाँ पे ये पोटेंशियल भी है कि आप अपने डायरेक्ट में 100 मैनेजर से भी ज्यादा मतलब आप क्रिएट कर सकते हो। एंड रिसेंटली हम लोग ग्लोबल रैली को अटेंड करके आ चुके हैं, तो ऑलरेडी ये सेंचुरियन मैनेजर को क्रॉस करके वो लेडी, एक लेडी है जो ऑलरेडी इस मतलब नहीं है इस यहाँ पे आपको वो पद नहीं दिख रहा है, बट वो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, तो नथिंग इज पॉसिबल। ओके। यहाँ पे और भी चीज है, जैसे लीडरशिप बोनस है, कार प्लान है। ये थोड़ा हेजी हेजी है पिक्चर, बट आप समझ सकते हो आई थिंक। ग्लोबल रैली होता है, चेयरमैन बोनस, जेम बोनस, मैनेजर रिट्रीट, ईगल मैनेजर रिट्रीट, बहुत चीज है ना। तो सबसे मेन पॉइंट तो ये भी है कि फॉर एवर टू ड्राइव, किस किस पर्सन, कौन कौन पर्सन ऐसा हो यहाँ पे जिसको कार चाहिए, है कोई पर्सन यहाँ पे? शुभम सर है, अमित सर है, बस, और किसी को नहीं चाहिए? देखो चाहेंगे, आप अगर चाहोगे नहीं तो आपको मिलेगा भी नहीं। भगवान देख रहा है सबको, उसका सीसी कैमरा हमेशा ऑन है ना। तो बोल दो कि हाँ भगवान मुझे चाहिए, तो मिलेगा भी। हाँ, ऐसा तो नहीं टपक जाएगा आपके घर में, आपको वर्क करना पड़ेगा, है ना। तो क्या है, चलो समझ लेते हैं। ओके। जैसे यहाँ पे आप काम करोगे, आगे बढ़ोगे, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, जैसे हम लोग सैलरी, अगर जॉब, सैलरी बहुत इजी वर्ड है समझने के लिए। अगर सपोज आपको सैलरी जो मिलता है 30,000 या 40,000, जो भी आप कमाते हो इस बिजनेस से मिलता है ना। तो आफ्टर वो पे आउट लेने के बाद भी कंपनी आपको एज अ बोनस देता है कि आप यहाँ से कार भी अचीव कर सकते हो। ठीक है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के हिसाब से, है ना। वो भी 36 मंथ कंटिन्यू चलता है आराम से। कोई कोई पर्सन तो यहाँ पे कार फॉरवर्ड टू ड्राइव अचीव करने के बाद अपना घर भी बनाते हैं। तो अगर किसी का सपना है कि नहीं मुझे पहले अपना घर बनाना है, तो उसके लिए भी बहुत बेटर ये ऑप्शन है। बस समझ के काम को शुरू कर दो। ओके। और जैसे मैं तो बहुत शौक रखती हूँ कि घूमने फिरने का, मैनेजर रिट्रीट, जो 3 नाइट एंड 4 डेज का यहाँ पे एक्सपेंडिचर मिलता है आपको। आप घूमो। एंड फॉर एवर चेयरमैन बोनस के बाद जैसे होता है कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। पता है फ्रेंड्स, लेवल 1 जो शुरू होता है 1.5 लाख से, 1.5 लाख से मोटा मोटी 7-8 लाख तक बन जाता है लेवल 1 का चेयरमैन बोनस। लेवल 2 7-8 लाख से मोटा मोटी 10-12 लाख तो हो ही जाता है। एंड लेवल 3 का अगर बात किया जाए, तो ये करोड़ का चेक बांटा जाता है। किसी के मन में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि चेयरमैन बोनस है क्या, है ना। चेयरमैन बोनस वो चीज है जो किसी भी कंपनी नहीं करता है ना। कोई भी कंपनी नहीं करता है, अपना प्रॉफिट के ऊपर 3% बांट देना। सपोज आप जो भी आपका कमाए हो, आपका प्रॉफिट जितना हुआ है, प्रॉफिट के ऊपर 3% किसी को दे दोगे? नहीं दोगे ना, ये कंपनी देता है। उसको क्वालिफाई करना पड़ता है। तो आप लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 भी क्वालिफाई कर सकते हो। WTI सिस्टम में ऐसे भी पर्सन है, इवन आप भी इस स्क्रीन में देख पा रहे हो, जो ऑलरेडी चेयरमैन बोनस को अचीव कर चुके हैं। और ग्रेट मेंटर सर आनंद गांधी सर, जो ऑलरेडी देखो डॉलर में है, आप देख ही पा रहे हो। यंग एक यूथ है, जो कृष्णा अरोड़ा सर है, जो ऑलरेडी अभी जस्ट रिसेंट लास्ट सितंबर में अपना ड्रीम कार को भी अचीव कर रहे हैं, मतलब ऑलरेडी परचेस कर लिए है ना, जो रॉल्स रॉयस है। एंड आवर मेंटर जो है कि रामजय शर्मा सर, जो ऑलरेडी चेयरमैन बोनस को अचीव कर चुके हैं। एंड एक बार नहीं फ्रेंड्स, अभी तक भी अचीव कंटिन्यू बेसिस में कर रहे हैं। लास्ट जो आप देख पा रहे हो, जो फॉरेनर है, रॉल्फ कीफ, जिसका अगर मंथली, अगर आप आज का अगर चेक मतलब मंथली अगर इसका इनकम देखा जाए, पता है किसी को कितना हो सकता है?
चैट करके बता सकते हो। 10 नहीं तो 11 करोड़ से भी ज्यादा। ठीक है। तो ये बहुत मतलब नथिंग इज इम्पॉसिबल हेयर। सब कुछ यहाँ पे हो रहा है अपना माइंड सेट के ऊपर। तो डिसीजन लेने के बाद सब कुछ करना इजी हो जाता है। बस वो डिसीजन बर्निंग डिजायर होना चाहिए। जैसे यंगस्टर का अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो यहाँ पे देखो कृष्णा अरोड़ा सर है, मनिक अग्रवाल सर है, अकरम सर है, जो ऑलरेडी यंग स्टार है बट इनकम ले रहे हैं, है ना। फीमेल्स में अगर देखा जाए तो बहुत ऐसे मैडम है जो ऑलरेडी इस इनकम को अचीव कर चुके हैं, अपना नेम फेम बना चुके हैं। जैसे बहुत एक ऑब्जेक्शन आता है मेरे साथ कि मैं घर से निकल नहीं सकती हूँ, है ना। मैं कर नहीं सकती हूँ, मैं कैसे करूंगी। अगर आपके पास वो वाई क्लियर है ना, तो आप इजीली हाउ को भी पॉसिबल कर सकते हो। एडल्ट्स का अगर बात किया जाए, अगर कोई एडल्ट्स इस सेशन को ले रहे हो, तो ऑलरेडी देखो रामजय शर्मा सर, गांधी सर एंड अवर मनदीप कंबोज सर, जो ऑलरेडी अपना ड्रीम प्रोफेशन को छोड़ने के बाद, ड्रीम जॉब को छोड़ने के बाद यहाँ पे फुल एंजॉय कर रहे हैं, फुल सिस्टम को कर रहे हैं। तो यही मेन मैटर है। इफ दे कैन, यू कैन ऑल्सो। अगर वो पर्सन कर सकते हैं तो आप भी। वो पर्सन के पास कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है ना। उसके पास भी जो चीज है आपके पास भी वही सेम चीज है। दो कान, दो आ, हाथ पैर, सब कुछ है, आप भी सेम है ना। भगवान सब कुछ दिया है। तो आप भी कर सकते हो एंड बहुत अच्छे से कर सकते हो एंड बहुत अच्छे सिस्टम के साथ आप कनेक्ट हो तो आप इजीली कर सकते हो। हम लोग हैं आपके साथ सपोर्ट करने के लिए। व्हाट टू डू, आपको करना क्या पड़ेगा। फर्स्ट है कि लर्न द बिजनेस। जैसे आप आज को फर्स्ट आपको मिल रहा है ये क्लास वाई फॉर एवर, आप पहले बिजनेस को लर्न करो, सीखो। क्योंकि अगर आप सीखोगे नहीं तो आप कमा भी नहीं सकते, है ना। लर्निंग, अगर लर्न के बाद मतलब लर्न करते करते अगर एल को हटा दोगे तो एक टाइम में ओनली अर्निंग रहेगा। तो पहले आप इस बिजनेस को लर्न करो। द सेकेंड इज शेयर द बिजनेस। आपको जितना सारा आज आपको अंडरस्टैंड हुआ, जितना भी समझने में आया, आप उसको अप्लाई भी करो। अपना मेंटर के साथ मतलब स्पॉन्सर के साथ कनेक्ट करके, बातचीत करके आप शेयर भी करो इस बिजनेस को। बिल्ड अ टीम। आपको बिल्ड अपना टीम क्रिएट करना है एंड कोच द टीम। आपको ट्रेन विद देना है। ठीक है। पैसा नहीं है अब इस बहुत एक बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्शन होता है कि मैम बहुत कुछ तो है यहाँ पे, स्कोप्स एंड सिक्योरिटी सब कुछ, पोटेंशियल सब कुछ मैं देख ली, बट शुरू करने के लिए मेरे पास में पैसा नहीं है ना। मैं एक बात बताऊं, स्कूल आप एकेडमिक में एजुकेशन लेने के लिए जा रहे हो या कोर्स लेने के लिए जा रहे हो, कॉलेज में एजुकेशन लेने के चले, मतलब फाइनेंशियल एजुकेशन के टाइम में ऐसा क्यों हो जाता है कि पैसा नहीं है ना। तो वही मेन बात है कि जहाँ पे अगर कुछ इवेंट्स आ जाता है, शादी घर या कुछ भी बर्थडे पार्टी कुछ हो जाता है, तो तब पैसा निकलता है, इजीली निकल जाता है। चलो दोस्त के लिए तो कुछ कर ही सकते हैं, पैसा है तब। बट अगर बात है कि खुद के ऊपर, खुद के फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, तब पैसा नहीं है। बट क्या है ये चीज। खैर हम लोग यहाँ पे स्किल्स एंड कोर्सेज जो भी है हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं कि बिजनेस डेवलपमेंट कोर्स एंड ट्रेनिंग्स आपको प्रोवाइड करेंगे। देन सोशल मीडिया का जो टोटल ब्रांडेड यहाँ पे कोर्सेज एंड ट्रेनिंग है ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा कि आप कैसे सोशल मीडिया में अपना ब्रांड वैल्यू को ऑलरेडी आप क्रिएट करोगे, पर्सनल डेवलपमेंट कैसे करोगे, है ना। क्योंकि मैं अगर सेल्फ एक्सपीरियंस अगर बताओ तो इसके पहले ना मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि कैसे ट्रेनिंग देना है, कैसे खुद को प्रेजेंट करना है। नो आइडिया। यहाँ पे आने के बाद पर्सनल डेवलपमेंट होने का बहुत बड़ा स्कोप है जो आपको किसी भी जॉब से नहीं मिलता है। मनी मेकिंग स्किल्स, पैसा कमाने का स्किल्स जो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा। मूवी देखने के लिए पैसा है ना। आज अगर कुछ मूवी लॉन्च किया या मतलब ये हुआ ट्रायल में चल रहा है तो चलो उसको देखने के लिए हम लोग बहुत उत्सुक हो जाते हैं कि इस मूवी को देखना है थिएटर में जाने के बाद, पॉपकॉर्न खाते खाते, है ना, तब पैसा है। बट ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है जब भी इस अपॉर्चुनिटी को शेयर किया जाता है ना। तो अब्बा नहीं मान रहे, पापा नहीं मान रहे, है ना। तो यही मेन बात है। बट एप्पल के लिए बोलो या फोन के लिए बोलो, कुछ भी अगर फोन आपको लेना है या कुछ भी चीज अच्छा चीज लेना है तो तब आपका पापा मान जाता है। बट जब भी बात आती है कि खुद के कैरियर के ऊपर, खुद के स्टार्टअप के ऊपर, खुद को डेवलपमेंट करने के ऊपर, तब पापा बोलते हैं कि पैसा नहीं है।
है ना। तो यही मेन बात है कि आप अपना थर्ड आई को ओपन करो, क्योंकि अभी बात नहीं है कि टू आईज ओपन करेगा, टू आईज से आप बहुत कुछ देख रहे हो, है ना। सेकंड आई से आप बहुत कुछ देख रहे हो, बट थर्ड आई जिस दिन ओपन होगा ना, तो आप इस चीज को नहीं रखोगे कि अब्बा नहीं मान रहे हैं, मेरे फैमिली में ये अलाउ नहीं करेगा, वो नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती। ये सब चीज से ऊपर है ये इंडस्ट्री, इस सब चीज से ऊपर ये प्लेटफॉर्म जो ऑलरेडी लोग प्रूव कर चुके हैं। एंड इवन अगर आप सोशल मीडिया में जाओगे तो बहुत कुछ आपको दिखने को मिलेगा। सर्च करो, बिलीव भी हो जाएगा। लाइफ इज ऑल अबाउट योर चॉइस, क्योंकि लाइफ आपका है ना, डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा। हमारे साथ कनेक्ट करो, योर स्पॉन्सर जो है, आप स्पॉन्सर के साथ कनेक्ट करो। एंड आज का जो सेशन है टोटल मेरे तरफ से कंप्लीट हो ही चुका है। एंड अगर किसी भी जगह में अगर किसी पर्सन को बुरा लगा है तो मेरे को दिल से माफ कर देना। और अगर कुछ भी पॉइंट्स ऐसा लगा है कि जो आपको लग रहा है कि नहीं ये सच में ये होना चाहिए, तो इसको एक्सेप्ट कर लेना, ओके। आइदर हम लोग तो सीखते रहेंगे एंड आगे बढ़ते रहेंगे। एंड जो पर्सन यहाँ पे अगर ऐसे हो जो ऑलरेडी डिसीजन लेने के लिए बैठे हो, उसके लिए आज आई थिंक आई होप कि बहुत अच्छा चीज आपको मिला है। एंड ओवर टू यू, होस्ट शुभम सर, विशाल सर एंड अमित सर। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू डिलीवर द कंटेंट। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सर। रील भी नहीं बनाने देंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच मैम, एंड बहुत ही कमाल की ट्रेनिंग रही। और वाकई में मैम को बहुत जबरदस्त नॉलेज है, मतलब इतने है ना वो प्यारे प्यारे वर्ड्स से चीजों को समझाना, और चीजों को बहुत अच्छे से चीजें समझ में भी आती हैं। मैम को वैसे बहुत जबरदस्त नॉलेज है, और उन्होंने बहुत सारी जो चीजें बताई, ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। और ये चीजें अगर हमें समझ आ गई हैं, है ना, कुछ तो थे, कुछ तो गायब हो गए, कुछ बचे हैं, है ना। सो यही चीज है कि जो बचे हैं वो जरूर सफल होंगे, है ना, आगे भी बढ़ेंगे। और मैम ने अपने लाइफ का बहुत ही कीमती, है ना, टाइम निकाला आप सबके लिए, आप सबको आगे बढ़ाने के लिए, आप सबको, है ना, आगे वो ग्रोथ करना चाहते हैं, आगे सिखाना चाहते हैं। सो आप सब सीखो, लर्न करो, क्योंकि ट्रेनिंग हमने इसलिए ही डिजाइन करा है कि आप सब सीखो और आगे बढ़ो, और जो आप सोच के आ रहे हो इस बिजनेस में वो सारी अचीवमेंट को हासिल करो, और लाइफ में एक बहुत अच्छी सक्सेस को हासिल करो। सो अगेन मैम को थैंक यू सो मच कि उन्होंने एक बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग दिया हम सब के लिए, हम सबको। और हम सीखेंगे भी, और एक दिन उस बुलंदी पर पहुंचेंगे भी। सो टाइम बहुत ज्यादा ओवर हो चुका है, एंड फाइनली अगर कोई नया पर्सन बोलना चाहे तो हम उसको मौका एक बार दे देते हैं, 1 मिनट का। फाइनली हम वाइंड अप कर देंगे। हाँ, एक चीज है कि स्क्रीन वीडियो बनाइए, और जो भी ट्रेनर है उनको मेंशन करिए, जहां से आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, आपका नेम फेम हर चीजें, है ना, आप ग्रो भी करोगे, और यहाँ पर आप उस ऊंचाइयों पर भी पहुंचोगे। तो स्क्रीन वीडियो बनाना हर किसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और अपने, चाहे वो लीडर हो चाहे छोटा हो, यहाँ छोटा बड़ा तो वैसे कोई नहीं है, सभी जो भी ट्रेनर्स हैं जरूर उनको मेंशन करो, और जो ट्रेनिंग दे रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। सो ओवरऑल आई होप आप सबको काफी चीजें सीखने को मौका मिला होगा। सो फाइनली अगर कोई नया पर्सन बोलना चाहे उसे हैंड रेस कर सकता है, फाइनली उनको जो है मौका जरूर देंगे। नया पर्सन, कैसी लगी ट्रेनिंग आज? मेरे को तो बहुत जबरदस्त लगी, मेरे को बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिली। सो